हेलो बच्चों, हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। तो अभी तक आपका नॉर्मल लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आप प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम किसके बारे में, जितने भी आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो डी ब्लॉक में आप बात करें तो यहाँ पे 3 पढ़ेंगे, एक आपका 3D सीरीज, दूसरा आपका 4D सीरीज और तीसरा कौन सा सीरीज, 5D सीरीज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आज समझ में आ रही है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जिंक के नीचे क्या होगा, कैडियम, मरकरी। कॉपर के नीचे आपको होगा Ag, Au। निकिल के नीचे क्या होता है, Pd, Pt। कोबाल्ट के नीचे होगा Rh, Ir। आयरन के नीचे क्या होगा, रोडियम, ऑस्मियम। मैग्नीशियम के नीचे होता है टेक्नीशियम, रेनियम। क्रोमियम के नीचे होगा मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। वेनेडियम के नीचे होगा Nb, Ta। टाइटेनियम के नीचे क्या होता है, जर्कोनियम, ऑफ्नियम। और स्कैंडियम के नीचे क्या होता है, इटरबियम, लैंथनम। अगर हम बात करें हमारा कौन सा सीरीज होगा, 3D सीरीज कहलाएगा। 11th में आप पढ़े होंगे YA। ये हमारा होगा 4D सीरीज और हमारा कौन सा सीरीज होगा, 5D सीरीज होगा। फिर सुनिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक के नीचे कैडियम, मरकरी, कॉपर के नीचे होता सिल्वर, गोल्ड। निकिल के नीचे पैलेडियम, प्लेटिनम। कोबाल्ट के नीचे होता रोडियम, इरिडियम। आयरन के नीचे होता आयरन नीचे होता RuOS। मैग्नीशियम TcRe। क्रोमियम मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। वैनेडियम Va, Nb, Ta। Ti जो टाइटेनियम बोलते हैं, जर्कोनियम एंड ऑस्मियम। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें तो आप एग्ज़ाम में जितने भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 3D सीरीज से पूछे जाते हैं और 4D और 5D सीरीज़ के भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे अगर बात करें तो CBSE बोर्ड में आपके 3D सीरीज़ के ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज़ का होता है उसी 4D सीरीज़ को होगा, 5D सीरीज़ को होगा। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करें स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 21। तो स्कैंडियम को क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। काउंट के 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21।
अब यहाँ से यहाँ तक काउंट करिए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 18, और 18 किसका होता है आर्गन। तो अगर आर्गन के 18 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्केड्यूल क्या लिख सकते हैं आर्गन। ध्यान से सुनना, आर्गन के बाद क्या आएगा आपका, आप ऐसे लिखिए 3D1, उल्टा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3D1 4S2, इसके बाद क्या आएगा आपका 4P0 एंड 4D0। फिर सुनिए 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D1। इसके बाद आपका 3D के बाद आपका 4P आएगा, फिर क्या आएगा 4D आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक सुनना, इसके एडीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन, फिर लिखेंगे 3D1 4S2 4P0 एंड 4D0। अगर 3D की बात करें डी में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, 1 2 3 4 5। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1। पी में कितने ऑर्बिटल होंगे 3 ऑर्बिटल होते हैं, और डी में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, 1 2 3 4 5। ये है हमारा 3D सीरीज, सॉरी ये है 3D है बेटा, यहाँ सॉरी 3D और 4D सीरीज में समझिए, ये आपका 3D है, ये हमारा 4D है। यहाँ ये हमारा इनर होगा, इनर साइड है, और ये हमारा क्या होगा आउटर। ये आपका देखिए इनर डी ऑर्बिटल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3D कहाँ पे इनर साइड है। अगर आपसे कहा जाए टाइटेनियम, टाइटेनियम का टाइम नंबर क्या होगा 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 3D2, एक बढ़ जाएगा, एंड क्या हो जाएगा 4S2 4P0 4D0। क्या हो गया यही 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D2। काउंट करेंगे 18 18 19 20 21 22। फिर सुनो 18 19 20 21 22। फिर क्या आएगा 4P0, मतलब P में इलेक्ट्रॉन 0 और 4D में इलेक्ट्रॉन 0। इसे क्या बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल, इसे क्या बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिटल। इसे स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन, एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3D3 4S2, 2 बढ़ गया 4P0 एंड 4D0। चलिए क्रोमियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 24। यहाँ पे याद के 11 बताया तो क्या होगा एक्सेप्शन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D5 4S1 4P0 4D0। बात समझ में आ रही? अब आगे हम बात करते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज के पूछा जाए एटॉमिक नंबर क्या होगा 25, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 3D5 4S0, फिर क्या होगा 4S2 4P0 एंड 4D0। आयरन की बात करें 26, आर्गन क्या हो जाएगा 3D6 4S2 4P0 4D0। आयरन का कोबाल्ट, कोबाल्ट का टाइम नंबर 27, फिर निकिल, निकिल का टाइम नंबर 28, कापर, कापर के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 29, जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होगा 30। तो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 3D7 4S2 4S2 4P0 4D0। बेटा इसे निकिल की बात करें तब आर्गन
3D8 4S2 4P0 4D0। बात समझ में आ रही? अब कॉपर की बात करें बेटा, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, होना क्या चाहिए, कॉपर को होना चाहिए 3D9 4S2, लेकिन एक्सेप्शन होता है इसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए 11 बताए थे। तो यहाँ का 3D10 4S2 4P0 4D0। जिंक की बात करें तो जिंक का क्या होगा, आर्गन 3D10 4S2, सॉरी यहाँ 4S1 होगा, 4S1। चलिए 3D10 4S2 4P0 एंड 4D0। बात को समझना। तो बेटा यहाँ पे जितने भी 3D वाले होंगे इन्हें आप क्या बोलेंगे, इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनर साइड दिया गया। और जो 4D वाला है क्या कहलाएगा, आउटर डी ऑर्बिटल। अब देख रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं, आउटर डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने के पहले आपका बेसिक चीज़ें क्लियर होना। जैसे कहा जाए निकिल, निकिल के टाइमिंग नंबर कितना होता है, 28। आप क्या लिखेंगे, आर्गन, ध्यान सुनना, 3D8 4S2 4P0 एंड 4D0। देखिए 4S है, 4P भी होगा 4D भी होगा, लेकिन क्या होगा, वैकेंट होगा, मतलब 4P में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 4D में 0 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम बात करें तो ये आपका 3D सीरीज होगा, ये आपका 3D होगा, ये आपका 4S होगा, ये आपका 4P होगा, और ये आपका क्या होगा, 4D होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इनर डी होगा, ये हमारा आउटर डी होगा। तो निकिल के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे पी के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और डी के पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। यदि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इनके पास टेंडेंसी होगी क्या, एक लोन पेयर लेने की। मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक एक पॉइंट को समझना। और एक लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 लोन, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें निकिल की बात करें तो पी के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास टेंडेंसी होगी क्या, लोन पेयर लेने की। तो लोन पेयर किसे एक्सेप्ट करेगा, लाइगेंड्स के पास। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी लोन पेयर ले सकता है, ये भी लोन पेयर ले सकता है। क्या इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है। क्या ये हमारा लोन पेयर लेगा, नहीं है। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, टाइटेनियम ले रहे हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन होगा, 3D2 4S2, फिर क्या होगा, 4P0 और 4D0। तो P के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। D के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगी, लोन पेयर लेने की। इसके पास भी टेंडेंसी क्या होगी, लोन पेयर लेने की। तो यदि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, लोन पेयर लेगा। और लोन पेयर किससे लेता है, लाइगेंड से। एक लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक लोन पेयर, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बात करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर को होना चाहिए था 3D9 4S2, लेकिन एक्सेप्शन होता है, क्या होगा, 3D10 4S1 4P0 4D0। अगर आपसे पूछा आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आर्गन 26 होगा, 18 यहाँ पे हो गया, 90
20, और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10। तो 18, 90, 20 और 6 कितना हो गया, कितना हुआ 26 हो गया। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 11 में पढ़े हो 5, 1 2 3 4 5, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 10, 6 7 8 9 10। आज समझ में आ रही है। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए बेटा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आर्गन तक तो पता होगा, आर्गन तक बेटा कितना होगा 18, 18 1, फिर क्या आता है 4s2 और 3d आता है। आप क्या लिखेंगे, इसका टाइम नंबर कितना होगा 27, तो क्या लिखेंगे 3d 7 4s2 4p0 4d 0, 18 90 20, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 7 किस में आएगा डी में। ये हुआ हमारा आउटर सेल होगा, ये हमारा इनर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले निकलेगा, आउटर से निकलेगा, फिर उसके बाद कहाँ से निकले, इनर से निकले। अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल बाहर होता है, फिर हमारा क्या आएगा 3d आएगा। आसान में आ रही है। तो जैसे अगर आप कोबाल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 3d 7 4s2 4p0 एंड 4d 0। तो अभी कोबाल्ट के पास p वैकेंट ऑर्बिटल है और d वैकेंट ऑर्बिटल है। आसान में आ रही। यदि पेपर में दीजिए कोबाल्ट 2+, तो 2+ का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एस से। तो 2+ का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो पहले किससे जाएगा, एस से जाएगा, अब एस के बाद फिर किससे जाएगा, डी से। तो कोबाल्ट 2+ दिया गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, पहले एस से। तो क्या हो जाएगा 3d 7 4s0 4p0 एंड 4d 0, मतलब कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3d 7 में 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या डी के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, लेकिन एस के पास क्या आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल। पी के पास कितने वैकेंट होंगे 3, डी के पास कितने होंगे 5। बात समझ में आ रही है। कोबाल्ट 2+ की बात करेंगे 3d 7 4s0 4p0 4d 0, मतलब s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 0, मतलब s क्या करेगा, एक लोन पेयर लेगा, किससे लेगा, लाइगेंड से। p के पास कितने ऑर्बिटल है 3, तो कितने लिगेंड्स उसको डोनेट करेंगे 3, एक लिगेंड्स एक लोन पेयर डोनेट किया, तो p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो कितने लिगेंड्स आएंगे 3 लोन पेयर। इसके बाद डी के पास 5 ऑर्बिटल है, तो कितने लिगेंड्स आएंगे 5। पास में आ रही है। अगर आपसे कह दिया जाए कोबाल्ट 3+, तो 3+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3, तो 2 कहाँ से निकलेंगे एस से, और एक कहाँ से निकलेगा डी से, क्योंकि टोटल कितने रिमूव करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एस से जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा डी से। तो यहाँ 3+ दिया गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन, फिर क्या बचेगा 3d 6 4s0 4p0 एंड 4d 0। अगर कोबाल्ट +4 होता तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाता 3d 5। जैसे कहा जाए निकिल, तो निकिल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d 8 4s2 4p0 एंड 4d 0। तो 3d 8 का मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, डी में 8 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने होंगे 2, पी में कितने होंगे 0, डी में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, 1 2 3 4 5। क्या पी के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 0 है। क्या डी के पास है, नहीं, मतलब इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगी लोन पेयर, लोन पेयर किससे लेगा, लिगेंड से। जब लिगेंड्स होगा तो इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अगर यही कह दिया जाए निकिल 2+, तो निकिल 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा,
आर्गन। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा कहाँ से पहले जाएगा, एस से। बात समझ में आ रही, एस से जाएगा फिर किससे जाएगा, डी से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो कहाँ से जाएगा, एस से। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना तो कहाँ से जाएगा, 2 एस से जाएगा और 2 डी से। जैसे यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। अगर यही कह दिया निकिल प्लस 4, तो निकिल प्लस 4 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4। 2 कहाँ से जाएगा, एस से, और 2 कहाँ से जाएगा, डी से। क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा 3d8, यहाँ पर जाएगा 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। चलिए जैसे आपसे कहा जाए आयरन, आयरन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6 4s2 4p0 एंड 4d0। अब कह दिया जाए आयरन 2 प्लस, आयरन 2 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। कहाँ से, एस से। तो क्या बनेगा, 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। अगर आपसे कह दिया जाए आयरन 3 प्लस, आयरन 3 प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 3। और 3 कहाँ से जाएंगे, पहले 2 एस से जाएगा और 1 डी से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। बात समझ में आ रही। अगर बात करें डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0। ये होगा 4s, ये होगा 3d, ये होगा 4p और ये हमारा क्या होगा, 4d। बात समझ। अब क्या इसके पास, क्या बेटा इसके पास कोई ऑर्बिटल है, वैकेंट नहीं, लेकिन इसके पास ऑर्बिटल है। एक लिगेंड्स यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9। पास में। तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 में आपको पढ़ाया गया था, लेकिन बैलेंस बांड थ्योरी पहले एक बार मैंने इसको रिवाइज़ करा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 3D सीरीज़ को आपकी एग्जाम में 3D सीरीज़ पूछता है, लेकिन 4D सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कम से कम आपके 3 लेक्चर लगेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आप पढ़ाएंगे CFT के बाद फिर आइसोमर्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसके बाद आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।